नाजरीन, सच्ची पक्की बात के साथ अहमद मंसूर का सलाम। और सच्ची और पक्की बात, आज हम पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है, शहर कायद, और पाकिस्तान की जो मुआशी वो एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, समझा ही नहीं जाता, हकीकत में है कराची। वहाँ के जो मामलात हैं सियासी, उससे बहुत जुड़ी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, वो उससे आगाह करते हैं, उस पर बात करते हैं। जो MQM टूटी, उसके हिस्से हुए, उसके बाद कराची में जो MQM का एक वोट बैंक था, जो अल्ताफ हुसैन की MQM थी, उस पर PTI की तरफ से कोशिश हुई कि ये जो एक वैक्यूम है, अल्ताफ हुसैन जब माइनस हुए हैं तो PTI उस खला को पूरा करे। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी एफर्ट की, लेकिन PTI ने बज़ाहिर सीटें तो ले ली, वहाँ कराची से 10-11 सीटें उनकी MNA की उनको मिली, पीपल्स पार्टी को कुछ मिली। नून लीग वहाँ पे अपना वो असर रसूख कायम नहीं कर सकी। जो MQM बाहर नई निकली, खालिद मकबूल सदीकी जिसके कन्वीनियर बने, और उसमें जो आमिर खान और बाकी उनके साथ शामिल हुए, वो भी उस तरह डिलीवर नहीं कर सकी। आज भी इस वक्त हुकूमत का वो हिस्सा है, लेकिन कराची में जो एक अवामी तौर पे जो कंट्रोल एक पार्टी की जो जगह थी, वो ये बड़ा मसला है कि वहां पे जब चूंकि अवाम की नुमाइंदगी उस तरीके से अब नहीं है कराची के जैसे माजी में होती आई है, तो उसकी वजह से वहां सियासी बेचैनी भी है और चीजें हैं वो दुरुस्त नहीं हो पा रही, जितनी मर्जी कोशिश कर ले। जो मुस्तफा कमाल ने पाक सरजमीन पार्टी बनाई, ग्राउंड पे बहुत वर्क किया, लेकिन बावजूद आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो उस तरह नताइज नहीं दे सके जितना उनका हक समझा जा रहा था, क्योंकि अल्ताफ हुसैन को माइनस करने में मुस्तफा कमाल का ही बुनियादी किरदार था जब उस वक्त अदारों ने ये फैसला किया था। तो अब चूंकि जो फारूक सत्तार अलहदा हुए थे और MQM की बहाली कमेटी भी एक बनी, सारी एफर्ट्स हुई, तो ये कोई ऐसा समझ नहीं आता फार्मूला। जब तक मुस्तफा कमाल को राजी ना किया जाता, बाकी सारे धड़े इकट्ठे हो भी जाते, तो उसका वो जो नतीजा है वो बरामद नहीं होना था। तो ये बातचीत पहले भी होती रही है। अब ये बातचीत मंतकी अंजाम कह ले या एक कोई फ्रूटफुल तरफ क्यों जा रही है, इसके पीछे क्या राज है? तो वो राज है गवर्नर सिंध। जब वो गवर्नर सिंध की तैनाती हुई थी, तो उस वक्त भी सबके जहनों में ये सवाल था कि ये कोई ऐसे नहीं है कि गवर्नर सिंध जो है वो सिर्फ गवर्नी के लिए आए हैं और सारे इस पे रजामंद भी हो गए। पहले इसी गवर्नर सिंध की वजह से ही लड़ाइयां भी हुई थी इनके आपस में सारे ग्रुप्स की। तो इसका मतलब ये था कि टास्क वो लेके ही आए थे और मैंडेट लेके आए थे। और अब जो आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूं कि ये तमाम जो ग्रुप्स हैं, ये इकट्ठे होके एक नतीजे पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन खूबसूरती ये है, ये मैं आपको बिल्कुल एक सच्ची और पक्की खबर दे रहा हूं कि इस वक्त तक मुस्तफा कमाल की ना खालिद मकबूल सदीकी से कोई मुलाकात हुई है, कोई मुज़ाकरात हुए हैं, ना अनीस कायम खानी के उनके साथ हुए हैं, ना फारूक सत्तार के साथ मुस्तफा कमाल के उस तरह कोई मुज़ाकरात बाज़ाब्ता कोई हुई है मुलाकात, ना आमिर खान, ना कोई इन बड़ों की। हुआ क्या है? ये सब कुछ बैकडोर हो रहा है, और बैकडोर में गवर्नर के अलावा भी कुछ ऐसे सियासी और गैर सियासी, जो कराची की सियासत के गैर सियासी आप कह सकते हैं कि खिलाड़ी हैं, वो शामिल है इसमें। और मुस्तफा कमाल की जो एक शर्त है वो मानी गई है कि ये अगर ये चीजें उसी तरह हो जाती हैं तो अल्ताफ हुसैन वाली MQM वापस नहीं आएगी। वापस आएगी नई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वजूद में आएगी। 2023 नया साल होगा और नई जो मुत्तहिदा है वो सामने आएगी। उसमें उसका निजाम कैसे चलेगा, उसकी चीजें भी कुछ तय हुई हैं, कुछ सामने जैसे आई हैं कि उसमें जो खालिद मकबूल सदीकी हैं वो बदस्तूर अपने अहम पोजीशन पर रहेंगे। सियासी मामलात फारूक सत्तार के जिम्मे आएंगे। और जो वजारती इश्यूज हैं, देखिए इसमें पहले मुस्तफा कमाल अपनी एक गिरफ्त शो भी कर चुके हैं, तो ये जो अहम पोजीशन है ये मुस्तफा कमाल देखेंगे और बड़ा उनका फिर अहम किरदार होगा। उनको कोई चक्कर अब नहीं दिया जा सकेगा, ये भी तय किया गया, उसमें कुछ गारंटर भी हैं। लेकिन अभी ये चीजें फाइनल उस तरह नहीं हुई, ये एक शेप जो है वो बनी है। उसमें जो दूसरा जो एक अनीस कायम खानी का जो है रोल, वो भी इसमें होगा। तो नाजरीन, कराची में अगर ये डेवलपमेंट हो जाती है तो उसमें जो
अल्ताफ हुसैन फैक्टर है लंदन वाला, वो बज़ाहिर तो इसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसे बिल्कुल ही माइनस करके या उसकी मुखालफत मोल लेके आप कराची में एमकेएम की स्पेस उसी तरह वापस ला सकते हैं जैसे पहले थी? क्या ये जो कोशिश हो रही है इसका इदराक इन लोगों को है कि अगर अल्ताफ हुसैन को अभी भी माइनस किया गया और उसकी दुश्मनी एक तरह से उस पूरा एक जो सेगमेंट है उसके साथ ये आए, तो यकीनन ये सवाल बड़ा अहम है। तो इसमें हो सकता है कि अल्ताफ हुसैन आपको एक्टिवली नजर ना आए फ्रंट पे, लेकिन उनकी जो आशीर्वाद है, उनकी जो सरपरस्ती है, उनका जो शफकत का हाथ है, वो जरूर, या नेक ख्वाहिशात हैं, वो इस नई एमकेएम अगर ये बनती है तो उसके साथ वो जरूर हो। तो ये फिर एक बीच का कोई रास्ता है, उसको तलाश किया जा रहा है। लेकिन ये बात बड़ी खुशाइंद है कि कराची के जो अवाम है, जो उर्दू स्पीकिंग है, और ओवरऑल जो वोट बैंक था एमकेएम का, उस पर उस केक को खाने की बहुत सारी जमातों ने कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। वापस उन्हीं लोगों को देने का और उनको आजादी ये दी जा रही है कि आप लोगों का जो आपस के इख्तिलाफात थे उसको अगर आप खत्म करते हैं, कुछ पॉइंट्स पे इकट्ठे होते हैं, तो ये नई शेप में आप आए। होगा ये तजर्बा ही, ये कामयाब होता है नहीं होता ये आगे वक्त बताएगा। लेकिन अगले इलेक्शन में इस नए सेटअप के बगैर कराची के हालात जो हैं वो संभलने वाले नहीं लगते। सियासी हालात की मैं बात कर रहा हूं, और उसमें सियासी हालात की बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं होता तो पीटीआई जिसके रास्ते हर तरफ बंद हो रहे हैं सियासी, उनकी अपनी कुछ गलतियां भी हैं, और है ये सियासी गेम, बाकी जमातों का भी हक है कि वो ये गेम करें, जोड़ तोड़ भी करें और नए अलायंस भी बनाएं। तो ये उसी तरह की एक काविश है कि एमकेएम ने एक सियासी फैसला किया है तमाम धड़ों ने कि क्यों हम आपस की लड़ाइयों की वजह से तहरीके इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उनको मजीद फायदा देते रहें। तो इसमें तमाम धड़े जो है वो किसी एक जगह पे बैठ रहे हैं, बराह रास्त अभी तक नहीं बैठे, ये मैं फिर आपको बता रहा हूं, और ये बड़ी डेवलपमेंट है। इस बराह रास्त आपस में ना बैठने के पीछे भी मुस्तफा कमाल जो है वो उनका किरदार है, क्योंकि वो अब ये चाहते हैं कि उनको फिर कोई जख्म उस तरह ना लगे कि बातचीत शुरू हो और जो कोई और फरीक है, दूसरे लोग हैं, वो उसका कोई ड्रामा बना के फिर उसको सियासी तौर पे गंदा करने की कोशिश करे और ना ये शो करें कि मुस्तफा कमाल जो है वो आ रहे हैं इनके पीछे, और असल में ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए इस दफा मुस्तफा कमाल बहुत जबरदस्त गेम खेल रहे हैं। वो उन तमाम जो चीजें हैं उनका अजाला करना चाहते हैं, उन गलतियों का जो बाजी में उन्होंने की हैं, और उसकी वजह से वोट बैंक होने के साथ साथ अपनी पॉपुलैरिटी होने के साथ अपना एक पूरा मुनज़्ज़म जो एक निज़ाम सेटअप है सियासी, वो वहां पे मौजूद होने, ग्राउंड में जो मौजूद है वो होने के बावजूद के मतलब वो नहीं उसको डिलीवर कर सके, इलेक्टोरल पोजीशन पे कहीं सीट्स उनकी नहीं निकल सकी, वो अच्छे वोट नहीं ले सके, कन्वर्जन नहीं उनकी हो सकी। लेकिन अब वो अच्छे अंदाज से अपने पत्ते खेल रहे हैं, और जो चूंकि बाकी जो अफ्रीकैन हैं उनकी भी मजबूरियां हैं। गवर्नर सिंध जो हैं वो टिसोरी साहब वो वाकई सोने के ताजर साबित हुए हैं। ये सोने की तजारत ही है। अगर एमकेएम को कराची में वापस वो इकट्ठा कर जाते हैं किसी नई शेप में, तो ना सिर्फ ये कराची की सियासत के लिए एक सोने की तजारत होगी, बल्कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसको भी ये सोने से लाद देंगे, सियासी तौर पे इस्तेहकाम जरूर मिलेगा। तो बहरहाल ये एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट है जो कराची से हमारे पास आई। मैंने कहा कि इस पे हम बात करें, और इस साल के जो आखिरी दिन है इसमें अगले 3-4 दिनों में कोशिश यही है कि नए साल का तोहफा दिया जाए इस सारे जो कराची से पाकिस्तान के सियासी निजाम को। तो देखते हैं क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।